और एक बड़ी खबर आ गई है कोलकाता से इस वक्त की। आरजीकर अस्पताल के बाहर एक संदिग्ध बैग मिला है। बम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे हैं। इलाके को घेरा गया है, जांच पड़ताल जारी। बिल्कुल, और देखिए इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आरजीकर अस्पताल के बाहर एक संदिग्ध बैग मिला है। पूरी टीम इस वक्त मौके पर है। बम और डॉग स्क्वाड की टीम मुआयना कर रही है। इलाके को प्रिकॉशन के लिए घेर लिया गया है और आवाजाही बंद करके अपना काम टीमें कर रही हैं। जांचा परखा जा रहा है। यही वो बैग है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आरजीकर अस्पताल के बाहर लावारिस हालत में मिला है। इसके बाद टीम्स एक्टिवेट हुई हैं। बम और डॉग स्क्वाड मौके पर अपना काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई है। अब इस बैग की जांच पड़ताल की जा रही है। बैग संदिग्ध है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अब ये बात जांच के बाद सामने आएगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आरजीकर अस्पताल के बाहर जो बैग मिला है उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वही बैग है, ये लावारिस अवस्था में वहां पाया गया। पूछताछ हुई, उसके बाद अब इस संदिग्ध बैग की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है और इस बैग की जांच की जा रही है कि आखिर इसके अंदर क्या है। सावधानी बरती जा रही है क्योंकि वैसे भी पश्चिम बंगाल जो है काफी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं, कुछ जिले हैं जो काफी संवेदनशील है। अभी फिलहाल आरजीकर कॉलेज में पहले से ही बवाल चल रहा है, तो ऐसे जो संवेदनशील परिस्थितियां हैं इसको बहुत अच्छे से हैंडल करने की जरूरत है, बहुत बारीकी से हैंडल करने की तमाम इंटेलिजेंस का इनपुट हो या फिर एजेंसीज अपना काम कर रही है। ये देखिए बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है और चीजों की पड़ताल की जा रही है पूरे प्रिकॉशन के साथ जो कि स्टैंडर्ड है। और इसके साथ ये कोशिश की जा रही है कि अगर इसमें बम हो या कोई ऐसी चीज हो तो उसे वक्त रहते डिफ्यूज किया जा सके। दूसरे लेवल पर होती है कि चीजों को डैमेज से बचाने के लिए वहां पर घेरेबंदी की जाती है, आसपास लोगों को आने नहीं दिया जाता। लेकिन जिस तरीके की हलचल है, जैसे टीम्स वहां पहुंची हैं अपने इक्विपमेंट्स के साथ, आप अंदाजा लगाइए कि आरजीकर अस्पताल के बाहर इस वक्त किस तरीके का माहौल होगा। जहां एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, आरजीकर अस्पताल के चर्चे और जिस तरीके की घटना का जिक्र सामने आया, लेकिन उससे उतर सुरक्षा के मद्देनजर ये अहम तस्वीर, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां सबसे पहले तो एक अनफाउंड बैग मिला, किसका है ये नहीं पता चला, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस इंफॉर्मेशन का जो सबसे पहला एक्शन है कि बम निरोधक दस्ता पहुंचता है डॉग स्क्वाड टीम के साथ, स्निफर डॉग हैं। कोशिश ये है कि पहले पता लगाएं कि इस बैग के भीतर क्या है और इसके साथ ही प्रिकॉशन के तौर पर आवाजाही बंद की गई है ताकि किसी तरीके का कोई डैमेज ना हो सके। आरजीकर अस्पताल के बाहर ये बैग मिला है। और एक और बड़ी अपडेट आ गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से इस बार बीजेपी ने पार्टी के बड़े नेता रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दिया। टिकट कटने से रामविलास शर्मा के समर्थक नाराज हो गए और खुद रामविलास शर्मा भावुक हो गए। बिल्कुल, हालांकि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो पार्टी का फैसला मानेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब कार्यकर्ता उनके बीच पहुंचे तो उनके दिल में जो छुपा दर्द था वो छलक उठा। क्योंकि देखिए इन्होंने पहले ही नामांकन कर दिया था, पूरी उम्मीद थी, और जिस तरीके का उनका बैकग्राउंड है, कद्दावर नेता है, जिस तरीके की उनकी अपनी पकड़ रही है, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐन वक्त पर, आज 3 बजे का ही आखिरी वक्त है नामांकन भरने का, ऐन वक्त पे उनकी जगह किसी और का नाम सामने आएगा। आपको मेरे ईमान की कसम, मेरे जयराम भगवान की कसम, आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो महेंद्रगढ़ बीजेपी की छावनी इसलिए कहलाती है। आपने सर्दी को बर्दाश्त किया, गर्मी को बर्दाश्त किया, प्रताड़ना को बर्दाश्त किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने खून दिया और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पार्टी के इस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। मैंने जिस झंडे के लिए जान दे दी है, मुझे अंत में उसी झंडे के साथ रहने दीजिए। आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मणिपुर की, जो बीते 499 दिन से हिंसा की आग में झुलस रहा है। आखिर मणिपुर शांति के पथ पर कब लौटेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि इस हिंसा में मणिपुर ने बहुत कुछ खोया है। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 225 लोग मारे गए हैं और हजारों घर, दफ्तर और दुकानें फूके जा चुके हैं। लेकिन फिर हिंसा की चिंगारी शांत नहीं हुई है, रह रहकर भड़क उठती है। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर शांत था, लेकिन चंद रोज पहले अचानक आक्रोश की ज्वाला फिर से धधक उठी। मणिपुर में हिंसा के बाद लगातार तनाव बरकरार है। 3 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है।
बिल्कुल, और इसके साथ ये भी समझिए कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। 5 जिलों में 15 सितंबर तक इंटरनेट फैसिलिटी बैन है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। और ये सबसे अहम हो जाता है कि हम आपको ग्राउंड लिए चलें। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय मौके पर मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले आप बंकर में, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, आप बंकर में हैं और इसके साथ वहां की सिचुएशन का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आप बताएं और दिखाएं। निशाना देख रहे हैं, इस बंदूक के निशाने पर आशंकाओं की देह है और इन आशंकाओं की देह को ये बंदूक कभी भी भेद सकती है। ये आशंकाएं हमले की शक्ल में आती हैं। मणिपुर का कदम्बन इलाका है और यहाँ पर इस तरह के बंकर बने हुए हैं और इन बंकरों से लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है कि दुश्मन तो नहीं सामने से आ रहा है और दुश्मन यहाँ कहीं से भी आ सकता है, किसी भी तरफ से भी आ सकता है और कितना भी भयानक हमला कर सकता है। तो इस तरह से ये बंकर बनाए गए हैं और ये मत सोचिए कि ये बंकर किसी मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने कदम्बन में ये बंकर बना रखे हैं। यहाँ पर लगातार 24 घंटे इस तरह से बंदूक लेकर के यहाँ पर खड़े हैं जो स्थानीय हैं। और ये एक बंकर नहीं है, इस तरह के कई बंकर एक एक इलाके में हैं और इनको बाकायदा कोऑर्डिनेट करने के लिए ये वॉकी टॉकी है, इससे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि अगले बंकर में जो है और जो इस बंकर में उसके बीच बातचीत हो सके। ये आप लोग दिन रात करते हैं, यहाँ पर इस तरह से निगरानी करते हैं, सर्विलांस? हाँ, हम सर्विलांस लोग जो 24 घंटा हमारी इधर में 15 ऐसा बंकर है, तो 24 घंटा हम लोग ड्यूटी चेंज करके कुल 15 बंकर। हाँ, और ये आप लोगों ने खुद बनाया है, यहाँ के विलेज के लोगों ने बनाया है? हाँ, हम लोगों ने खुद मिल के बनाया हुआ है 24 घंटा यार ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि उन लोगों का कब अटैक करेगा कुछ भरोसा नहीं है। तो मिलिट्री, पुलिस, ये सब इन सब का भी मदद मिलता है, फिर भी वो लोग, उन लोगों का आदमी भी उतना ज़्यादा नहीं है। हम विलेज लोगों के साथ मिलजुल के खुद को बचाने के लिए हम लोग ये ड्यूटी कर रहा है। एक बड़ी अपडेट जानिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर यह बड़ी खबर। हरियाणा में कांग्रेस ने 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने भिवानी सीट सीपीएम को दी है। आम आदमी पार्टी के बाद एसपी की भी कांग्रेस से बात नहीं बनी। सोहनार सीट से भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, देखिए ये नई लिस्ट, और ठीक 3 बजे जब नामांकन से 1 घंटे पहले भी ये नाम सामने है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की आई खबर, जहां 2 नए सूचना आयुक्त ने शपथ ले ली है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार और पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने आज शपथ ली है। बिहार के राजभवन में राज्यपाल ने दोनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। तो ये बड़ी अपडेट है कि 2 जो वरिष्ठ पत्रकार, हमारे जो प्रकाश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ ली। ये वहीं से आ गई हैं तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 नए सूचना आयुक्त ने शपथ ले ली है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार और पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने आज शपथ ली है। बिल्कुल, और बिहार के राजभवन की तस्वीरें, जहां राज्यपाल ने दोनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई, जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। ये प्रकाश कुमार आपको दिख रहे हैं शपथ लेते हुए। ऐसे ही आज 2 लोगों ने शपथ लिया। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार और पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने आज शपथ ली। राज्यपाल जो हैं राजभवन में दोनों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं, उसी की तस्वीरें। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में समाई स्कूल की बिल्डिंग देखते ही देखते पानी में विलीन हो गई पूरी स्कूल की इमारत। हादसे का वीडियो सामने आया है। राजस्थान के भरतपुर में बारिश के चलते सुजान गंगा नहर ओवरफ्लो हुई। सड़क पर आया नहर का पानी। बारिश से इलाके के हालात बिगड़े। स्कूल में 2 दिन की छुट्टी घोषित। राजस्थान के बारां में बारिश का कहर जारी है। नदियों में तेज उफान आया है। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। कई गांवों के आपस में संपर्क टूट गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार बारिश। नदी नालों में उफान। सड़कें पानी से लबालब। हाईवे तक पहुंचा बारिश का पानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। धौलपुर में करीब 30 घंटे की बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। भांजा मचकुंड भी पानी में लबालब भरा हुआ है।
राजस्थान के सिरोही में बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। नेशनल हाईवे पर गिरी चट्टान, वन विभाग की नर्सरी की दीवार भी ढह गई। यूपी के झांसी में लगातार बारिश बनी, लोगों के लिए जी का जंजाल। सड़कें बनी समंदर, गणपति पंडाल में भरा पानी, बांध भी ओवरफ्लो। लगातार बारिश से बढ़ी आगरा वासियों की परेशानी। ताज नगरी में जल भराव से लोग परेशान। डीएम ने स्कूल्स की छुट्टी घोषित की। यूपी के मथुरा में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भरा है। फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास पानी में लबालब हो गया। बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। अलीगढ़ में बारिश की वजह से गिरा मकान, 3 बच्चे समेत 6 लोग मलबे में दबे। सभी को रेस्क्यू किया गया, एक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालातों पर सीएम मोहन यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। बैठक में डीजीपी समेत पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश से उफान पर नदियां, लोग फिर भी कह रहे हैं सैलाब से खिलवाड़। उफनाती नदी के पुल पर मस्ती करते दिखे लोग। एक बस ड्राइवर ने भी खतरे में डाली लोगों की जान। मध्य प्रदेश के दमोह में सिर पर बाइक रखकर उफनाते नाले को पार कर रहा युवक, जान जोखिम में डालकर शख्स ने रास्ता पार किया। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भैंस चराने गया युवक नदी में फंसा। नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंस गया युवक। ग्रामीणों ने ट्यूब की मदद से युवक को निकाला। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार बारिश बनी मुसीबत। नदियों में उफान आए हैं, निचले इलाकों में भारी जल भराव है। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में बारिश के चलते किले की दीवार गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। घायलों को भेजा गया अस्पताल। मौके पर रेस्क्यू कार्य में जुटी टीम। उत्तराखंड के चमोली में सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ी पर बर्फबारी से ढके सेना के कैंप हैं। नीति घाटी, माणा घाटी में बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ियों पर बर्फ गिरी। केदारनाथ धाम के आसपास पहाड़ी पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बारिश के साथ बर्फबारी में केदारनाथ में ठंड बढ़ी। कर्नाटक के मांड्या में गणेश चतुर्थी के जुलूस के दौरान बवाल। जुलूस पर समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी की, ये आरोप लगाया। कर्नाटक के मांड्या में हुई घटना के बाद हुआ हंगामा। गुस्साए लोगों ने कई दुकानों को आग लगा दी। पुलिस ने मामले में अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया। संजौली मस्जिद विवाद पर नगर आयुक्त से मुस्लिम पक्ष मिला। प्रशासन की इजाजत से मस्जिद के ऊपर बने 2 हिस्से तोड़ने की बात कही। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन। मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर व्यापारियों के प्रदर्शन पर पुलिस की पैनी नजर। ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है पुलिस। लाठीचार्ज के विरोध में बंद शिमला के बाजार। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला संदिग्ध बैग। बाहर ये बैग मिला था। सीआईएसएफ ने बैग को घेरे में ले लिया है। बम निरोधक दस्ता बैग की जांच कर रहा है। आरजीकर कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के कोलकाता में 3-4 ठिकानों पर ईडी की रेड। चिनार पार्क में संदीप घोष के घर पहुंची ईडी। कोलकाता में तृणमूल विधायक सुदीप्तो रॉय के घर और नर्सिंग होम पर सीबीआई की रेड। आरजीकर कॉलेज के रोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं सुदीप्तो रॉय। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले में जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर बैठे हैं डॉक्टर। कोलकाता में काम पर लौटने को तैयार नहीं जूनियर डॉक्टर्स। रात भर से धरने पर बैठे हैं जूनियर डॉक्टर। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की 5वीं लिस्ट जारी। उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौत से जसबीर सिंह को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी आरती राव का नामांकन कराया। बीजेपी के टिकट पर अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ रही है आरती राव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोक दल ने प्रत्याशी घोषित किए। 11 प्रत्याशी डबवाली से चुनाव लड़ेंगे। आदित्य चौटाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे को टिकट। पंचकुला से भजनलाल के बेटे पूर्व डेप्यूटी सीएम चंद्रमोहन प्रत्याशी। बीजेपी नेता रामविलास शर्मा नहीं लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ सीट से कंवर सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। चुनाव लड़ने के लिए रामविलास ने पहले नामांकन किया था। अब बीजेपी उम्मीदवार का ही नामांकन समर्थन देंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की 5 सीट पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। पूर्व डेप्यूटी सीएम ताराचंद को छाप से टिकट। कुल 39 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए।
टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बारामूला में इंजीनियर रशीद की रैली, बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने राहुल के खिलाफ किया प्रदर्शन, खालिस्तान और आईएसआई के एजेंडे की बात बोलने का आरोप लगाया। केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार का राहुल गांधी पर बड़ा बयान, कहा विदेश दौरे पर देश का अपमान कर रहे हैं राहुल, मिस्टर राहुल गांधी भारत छोड़ो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल पर साधा निशाना, देश के बंटवारे की कोशिश का लगाया आरोप, कहा राहुल को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल, कहा सब जानते हैं मंगेश को पुलिस उठाकर ले गई थी, मंगेश की हत्या हुई है।